आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? ये वो सवाल है जो न जाने कब से हम सबके जहन में घूमता रहता है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे हिंदू धर्म के एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण के पन्नों में। ये ग्रंथ हमें जीवन के उस पार किए एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो सच कहूँ तो काफी भयावह है। तो जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये तो बस एक दरवाजा है। पर सवाल ये है कि उस दरवाजे के उस पार क्या है? क्या वहाँ सुकून है या फिर एक ऐसा अंधेरा जिसकी हम यहाँ बैठकर कल्पना तक नहीं कर सकते? चलिए आज उस दरवाजे को जरा सा खोलकर देखने की हिम्मत करते हैं। तो देखिए, हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये नरक है क्या। फिर हम उतरेंगे महारौरव की डरावनी दुनिया में और ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे पाप हैं जो आत्मा को वहां तक ले जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि वहां सजा किस तरह दी जाती है। और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में ये भी समझेंगे कि इस पूरी कहानी के पीछे कर्म और करुणा का असली मैसेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में नरक का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, मतलब कोई हमेशा की सजा नहीं। इसे आप एक तरह की कह सकते हैं एक आध्यात्मिक लॉन्ड्री है। ये एक ऐसी जगह जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का मैल धोती है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह से शुद्ध हो सके। लेकिन इन सारे नरकों में एक नाम है, एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आते ही बड़े से बड़े पापियों की भी रूह कांप जाती है, और वो नाम है महारौरव। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये पीड़ा की, पछताव की आखिरी हद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये महारौरव है कैसा? आइए जरा इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, कोई मामूली जेल नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा डायमेंशन है, एक ऐसा आयाम है जिसकी हर एक चीज सिर्फ एक मकसद से बनाई गई है, और वो मकसद है अंतहीन पीड़ा देना। और इसकी भयावहता तो आप देखिए, इसके नाम में ही छिपी हुई है। महारौरव ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है। महा जिसका मतलब है बहुत बड़ा, विशाल, और रौरव जिसका मतलब है चीखें। तो महारौरव का मतलब हुआ चीखों का महासागर। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। और ये चीखें ये आती कहाँ से हैं? ये आती हैं रुरु नाम के जीवों से। अब ये रुरु क्या है? पौराणिक कथाओं की माने तो ये एक मांसाहारी जीव है जो देखने में तो हिरण जैसा है, पर उसके दांत और पंजे किसी बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है। और महारौरव में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत रुरु हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ ना सूरज की रोशनी है न चांद की, बस चारों तरफ एक घना दम घुटने वाला अंधेरा। और अगर कोई रोशनी है भी तो वो या तो पापियों की जलती हुई आत्माओं से आती है या फिर उन्हें सजा देने वाले यमदूतों की दहकती लाल आंखों से। यहाँ की जमीन वो मिट्टी की नहीं बल्कि तपते हुए लोहे की है, जिसके नीचे हर पल आग धधकती रहती है। पापी के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ते हैं वो जलने लगते हैं, पर वो रुक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीछे से यमदूतों के कोड़े लगातार बरस रहे होते हैं जो उसे भागने पर मजबूर करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की हवा में सल्फर और सड़ते हुए मांस की ऐसी गंध घुली है जिससे सांस लेना भी मुश्किल है। दम घुटता है, लेकिन मौत की राहत वो कभी नहीं मिलती। ये एक ऐसी घुटन है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अब वो सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन से पाप हैं जो किसी आत्मा को इस भयानक अंधेरे में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है। देखिए, महारौरव हर किसी के लिए नहीं है, नहीं, ये उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने धरती पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। वो जो बेजुबान जानवरों को सिर्फ अपने मनोरंजन या स्वाद के लिए तड़पाते हैं, वो जो किसी के भरोसे को तोड़ते हैं, उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो जो अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को कुचलते हैं, और हाँ, वो जिन्होंने अपने ही माता पिता या गुरुओं को दुख दिया। अब हम इस पड़ताल के सबसे कह सकते हैं सबसे खौफनाक हिस्से पर आ गए हैं, सजा। महारौरव में न्याय का बस एक ही सिद्धांत काम करता है, और वो है जैसे को तैसा। मतलब जो आपने दूसरों के साथ किया, ठीक वही आपके साथ भी होगा। ये जो बात है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। कर्म का नियम ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल सच है।
यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई दलीलें नहीं चलती। यहाँ तो बस आपके कर्मों का एक आईना होता है जिसमें आपको अपना ही असली चेहरा देखना पड़ता है। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के कानून से, कोर्ट कचहरी से तो शायद कोई बच भी निकले, क्योंकि वो तो सिर्फ इस शरीर को सजा दे सकता है। लेकिन कर्म का कानून वो सीधे आत्मा का हिसाब करता है, और उस अदालत से कोई नहीं बच पाता। और सजाओं पर जरा गौर कीजिए, वो कैसे कर्मों की ही परछाई है। जिस इंसान ने जानवरों को तड़पाया था, अब वही रुरु जीव बनकर उसका मांस नोचते हैं। जिसने दूसरों की जिंदगी में आग लगाई, उसे खौलते हुए तेल के कड़ाहों में उबाला जाता है। और सबसे बड़ी यात्रा जानते हैं क्या है? कि आत्मा मर नहीं सकती। शरीर टुकड़े टुकड़े होता है और फिर तुरंत वापस जुड़ जाता है, ताकि दर्द का ये सिलसिला कभी भी ना टूटे। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे है? कोई शरीर इतना दर्द कैसे सह सकता है ना? इसका जवाब है यातना देह। ये खास तरह का शरीर है जो आत्मा को नरक में मिलता है, और इसकी बस एक ही खासियत है कि ये कितना भी दर्द, कितनी भी पीड़ा सह सकता है, पर ये कभी नष्ट नहीं होता। तो इतनी भयावहता, इतनी पीड़ा, इन सब के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या इन कहानियों का मकसद सिर्फ हमें डराना है, या फिर इस घने अंधेरे के पीछे कोई रोशनी भी छिपी है? चलिए अब उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं जो इसके केंद्र में है। ग्रंथ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं। क्या नरक वाकई में कहीं दूर अंतरिक्ष में कोई जगह है, या फिर वो हमारे ही मन का एक अंधेरा कोना है? शायद महारौरव कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की क्रूरता और हमारे अहंकार का ही एक प्रतिबिंब है। इसका असली मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराना है। और अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, बल्कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। और वो रास्ता बहुत ही सीधा साधा है, अपने किए पर सच्चा पछतावा, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा, हर एक जीव के लिए दिल में करुणा और प्रार्थना के जरिए अपने मन को पवित्र करना। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पछतावा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या नर्क सिर्फ एक पुरानी कहानी है, एक कल्पना, या फिर हमारे ही कर्मों का आईना? क्या ये स्वर्ग और नर्क कहीं और है, या हम अपने हर फैसले से हर पल उन्हें यहीं इसी दुनिया में बना और बिगाड़ रहे हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।